बीपीएससी टीआरई 4.0 में व्यापक पैमाने पर सीट आने की घोषणा हो गई है। वहीं शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया है कि जल्द से जल्द जो है कि अब टीआरई 4 की बहाली होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा अब की बार? क्या शिक्षा मंत्री साहब केवल अपनी राजनीति रोटी सेकिएगा या अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को 10 वर्ष का छूट भी दीजिएगा? क्या कुछ है? क्या छूट मिल सकेगा कि नहीं मिलेगा? क्या ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी यूं ही दर दर तड़पते रहेंगे, कार्यालय से कार्यालय भटकते रहेंगे, हर एक सत्ताधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? आखिर क्या चाहते हैं? क्या आखिर ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ सोचे कि नहीं सोचे? क्या सब समस्याएं हैं, क्या पीड़ा है, आगे हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वहीं पर एनआईओएस वाले जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जिसका कि टीआरई 1 में मान लीजिए हो गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन उसके सप्लीमेंट्री में जिसका नहीं हुआ, क्या वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन तमाम विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आप इन तमाम मुद्दों को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो समस्या है वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में जो श्रेष्ठ है उनकी समस्या है, और अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या अगर दब जाए, अगर कोई ना उठा सके तो वो बुजदिल है व्यक्ति, क्योंकि अपने शिक्षा के क्षेत्र के, शिक्षा जगत के, अपने समाज के उन बड़े व्यक्तियों का साथ अगर कोई ना दे रहा है तो वो बुजदिल व्यक्ति है। इसलिए आज तो चर्चा होगी अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की, और जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन पर आज चर्चा होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि आज बात है अपने शिक्षक समाज के बीच से वैसे शिक्षकों का जो अधिक उम्र की पीड़ा से परेशान है, हैरान है और सत्ताधिकारियों के सामने लगातार गिड़गिड़ाए जा रहे हैं। अपने बड़े भाई, बड़े बहन, सोच लीजिए वो दिन रात तड़प रहे हैं, उस आस में जी रहे हैं कि उनकी नौकरी कहीं ना कहीं लग जाएगी टीआरई 4 में, लेकिन सत्ताधिकारियों के तरफ से चू तक आवाज नहीं आती है। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल बनता है। आज उनके लिए ये संघर्ष की ये गाथा, ये कह लीजिए ये चर्चा केवल उनके लिए है। क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी व्यापक संख्या में बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली आने जा रही है। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, यह बार बार हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। अब जो टीआरई 4 की बहाली आ रही है ना, इस बहाली में 80,000 से अधिक का सीट बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं कहिए, ये अखबार के माध्यम से है। जब तक आ नहीं जाता है तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन 80,000 से 1 लाख के बीच हम पहले भी बताए थे और अभी भी ये आने की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सीट इतने आ रहे हैं, तो क्या इसमें अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 1 भी % कुछ सोचा गया? क्या सरकार इतने लापरवाह हो जाएंगे या सरकार के जो अधिकारी हैं वो इतने लापरवाही करेंगे कि जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को उन्होंने आश्वासन लगातार देने का काम किया, उनके खुद के आश्वासन या खुद के कह लीजिए कि शब्दों पर उनका ध्यान नहीं है? आपको हम बताते चले कि ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार दिन रात एक करके, कोई ऐसा शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं होगा जिनसे वो मुलाकात ना किए हो,
कोई ऐसा सत्ताधिकारी नहीं होगा जिनसे वो मुलाकात न किया हो। सभी तक आवेदन, ज्ञापन, जो जो चीज होता है सब कुछ देने का काम किया। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी, पता है उनको क्या मिला? आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन हर बार कि ठीक है आप लोग जाइए, विचार करेंगे। शिक्षा मंत्री साहब भी कई बार मुलाकात किए, बस बोले मेरे संज्ञान में है, विचार करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप कानून का सहारा नहीं लेंगे ना, तब तक सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले लोग यूं ही इठलाते रहेंगे। अब हमने कानून का चर्चा किया, आपको बताते चले कि इससे पहले टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 में भी, याद रखिएगा 3 में भी अधिक उम्र के सीमा में छूट दिलाने के लिए कानून का जब हमने सहारा लिया तो उन सभी को छूट भी मिला था। बहरहाल आपने टीआरई 1 में देखा था, अधिक उम्र सीमा में छूट के बाद उन लोगों का फॉर्म भी भराया गया था। वहीं पर टीआरई 2 के समय भी छूट हुआ था और टीआरई 3 में जो है छूट हुआ, हमारे केस में जीत हुई, हमने छूट दिलाया। लेकिन कह लीजिए समय कम पड़ गया, चूंकि अगले दिन, एक दिन के बाद परीक्षा होनी थी और उसमें शामिल नहीं हो सका, और कोर्ट के तरफ से जजमेंट आने के बाद भी कह लीजिए कि नहीं हो सका, उसमें अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को छूट नहीं मिल सका। वहीं विभाग के तरफ से जो है कि पलट दिया गया बात को कि हम तो पहले ये छूट दिए थे इसलिए नहीं दे सके। तो भैया कोर्ट का अलग अलग प्रक्रिया भी होता है, एक में अगर नहीं कहे तो नहीं थोड़े हो जाएगा, संघर्ष तो बनती है ना। उम्मीद कि वो आखिरी किरण तक तो लड़ ही सकते हैं ना। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की आज वो पीड़ा है, हमको लगातार फोन आता है, पूरे दिन में लगभग 100-150 मैसेज प्राप्त होती है कि अधिक उम्र की समस्या है, भैया थोड़ा सा आवाज उठाइए, भैया थोड़ा सा बोलिए। देखिए लगातार परेशान हो जाते हैं हम भी, लेकिन जब सोचते हैं ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थियों के विषय में, क्योंकि वो अपने बड़े भाई समान है, बड़ी बहन समान है, हमारी बात कई दीदी से होती है, कई भैया से होते हैं, जब हम अपनी बात उनसे करते हैं तो भावुक हो जाते हैं हम। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज जीवन के किस दौर से वो गुजर रहे हैं, बीएड किए, सीटेट किए, एस्टेट किए, सब कुछ पास, शिक्षक पात्रता की हर चीज उन्होंने धारण कर रखा है, लेकिन बीपीएससी टीआरई से जो बहाली की प्रक्रिया आ गई है वो सब धाराशाही है। धाराशाही का मतलब है किसी ना किसी कारण से, कभी कट ऑफ के नंबर से छट जा रहे हैं, कभी डेट ऑफ बर्थ से छट जा रहे हैं, कभी भैया सब्जेक्ट वाइज चल रहा है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला जो है कट ऑफ कभी इधर से बनता है कभी उधर से, दोनों में से किसी एक में कम तो उछट जा रहे हैं। इस तरह करके कोई 6 महीना से छट रहे हैं, कोई जो है 1 साल से छट रहे हैं, कोई 5 साल से छट रहे हैं। तो भैया ये प्रक्रियाएं हैं। अब आप सोचिए, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? उनके परिवार वाले हो गए, अब वो परिवार वाले हो गए, आखिर क्या करके बेचारे वो जो है कि अपना जीवन निर्वाह करेंगे, क्या करके करेंगे? क्या वो तमाम डिग्री गंगा में बहाएंगे? जरा सा सोचिए। अगर अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय न मिला, मुख्यमंत्री साहब हम आपसे कहना चाहते हैं, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को मुख्यमंत्री साहब तक टैग करके उनको सूचित करिए, तो हम मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब हुजूर कम से कम सुनिए, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका दीजिए, 10 साल का छूट दीजिए। नहीं तो जरा आप सोचिए, आप लोग इतने उम्रदराज होकर के भी राज संभालते हैं और जो है कि अधिक उम्र वाला कह देते हैं आप बस उसको, जो शिक्षक अभ्यर्थी है। क्या ये लोग जितने डिग्री प्राप्त किए हैं, क्या ये गंगा में बहाएंगे? क्या तमाम सर्टिफिकेट गंगा में बहाने के लिए है, इतने इतने पैसा लगाकर? तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे निवेदन है, तमाम बड़े भाई बड़े बहन के तरफ से हम निवेदन करते हैं, उनके अधिक उम्र सीमा में छूट देने के साथ साथ आप जो है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करिएगा। साथ ही साथ जो भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कानूनी प्रक्रिया को भी जरूर अपनाइए। अगर आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं और केवल कह लीजिए कि सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, तो हो सकता है कि सरकार आपको दे दे तो लाभ हो जाए, और नहीं दे तो कानून का सहारा लीजिएगा। जैसे पूर्व में कई तरह के छूट प्राप्त हुए अधिक उम्र सीमा में,
हम ये नहीं करें कि 100% इस बार हो ही जाएगी, तो प्रयास तो किया ही जा सकता है, लेकिन प्रयास हम लोग कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह हाईकोर्ट गए हैं और वहां पर केस से जुड़े भी हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप अपना नाम और अपना जिला और अधिक उम्र से जुड़ना है, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जानकारी साझा कर देंगे। बस उम्मीद रखिए या तो सरकार उम्र में छूट दे दे या जो कह लीजिए कि कानून से छूट मिल जाए, बस उद्देश्य छूट मिल जाए, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भर दे। और प्रयास तो कर ही सकते हैं, चुप बैठकर घर में रहने से ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा उठिए और संघर्ष करिए। होगा या तो आपका जीवन बदलेगा या तो फिर जो है कि कुछ ना कुछ आप जरूर देख लेंगे कि आखिर क्या कुछ होने की संभावनाएं होती है। चलिए अब बात करते हैं NIOS वालों का क्या होगा भैया। देखिए लगातार सुनने को मिला कि NIOS वालों की जीत हो गई है, तो जीत हो गया अच्छी बात है। जीत हो गई का मतलब है सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की बातें आई कि वो वैलिड हो गया है, तो ठीक है वैलिड हो गया, तो वैलिड हो गया तो TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री में छूट गया उसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके साथ तब तो अन्याय हो गया। अच्छा 1 तो 1, 2 TRE 2 में जो उसको उधर इनवैलिड करके इधर बहाली ले लिया, ये तो गड़बड़ ना हो गया खेला उसके साथ, तो भाई उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। TRE 3 में उसमें भी मौका मिलना चाहिए, तो ये अगर वैलिड हुआ है तो सब में उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनवैलिड था तो हम आवाज उठाते थे कि भाई वो इनवैलिड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हर कोई स्वीकार करता है। अगर वो वैलिड हुआ है तो वैलिड हुआ है तो सब में उसकी बहाली होनी चाहिए था। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और फिर कैसे उसको शामिल करेंगे उस बहाली में, यह NIOS वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को भी आगे कदम उठाने की जरूरत है। वहीं TRE 4 की बहाली आ रही है, इस TRE 4 में NIOS वालों को तो जरूर उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन कई सारे हम विज्ञापन को देख रहे हैं, कई सारे जैसे रेलवे की बात कर लीजिए या और भी कई सारे टीचर का अलग अलग क्षेत्र में आया हुआ है, NIOS वाला का मेंशन नहीं है। बड़ा खेला है, बड़ा फेरा है, तो बड़ा सवाल उठता है TRE 4 में NIOS DLED वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्योंकि अखबार में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से NIOS DLED फिर से वैलिड हो गया है, अगर वैलिड हो गया है तो मौका मिलना चाहिए। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या अधिक उम्र सीमा में छूट मिलेगा TRE 4 में, चाहे सरकार छूट दे या कोर्ट हाई कोर्ट से छूट मिले, क्या NIOS DLED वाले को TRE 4 में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो भी हो विचार आपके मन में है कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी आगे अपना कदम मजबूत कर सके और आगे की प्रक्रिया को अपना सके। बहुत जल्द TRE 4 आपके बीच देखने को मिलेगा, अंदाज आप लगा सकते हैं अगले महीना में आपको देखने को मिल जाए विज्ञापन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।